लास्ट की एक बात जो कि आपकी आदतों से निर्भर करती है, आदतें ही आपकी ज़िंदगी में सुधार लाएंगी। अपनी अपनी आदतों को देखिए। मैं भी नहीं बोलता कि मेरी सारी आदतें सही हैं, लेकिन मैं ये पक्का बोलता हूँ पिछले 20 साल से रिलेटेड एक भी आदत मेरी ख़राब नहीं। सेप शॉप से रिलेटेड एक भी आदत मेरी ख़राब नहीं आ रहा कि मेरा भला किन बातों में, बुरा किन बातों में। अगर उसको उतना समझ नहीं आ रहा, महान बेवकूफ़ है, कितना ही पढ़ा लिखा हो भले ही हो। क्योंकि भला पढ़ा लिखा वही है मेरी नज़र में जिसको अपना भला समझ में आता है। जयपाल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन 4 क्लास पास आदमी को ये तो पता है ना मेरा भला किन बातों में, किसका साथ देने में, किसकी बात मानने में। बोलो आप। और अगर कोई PhD है, MA है, BA है और उसको ये तक अकल नहीं है कि मेरा भला किन बातों में, सुबह पैनल पे जुड़ने में मेरा भला है कि नहीं, रोज़ मीटिंग में आने में मेरा भला है कि नहीं है, मेरे को हर फंक्शन अटेंड करने में भला है कि नहीं, मैं समय निकाल के इस बिज़नेस के लिए काम करूं इसमें मेरा भला है कि नहीं, अगर उसको यही तक पता नहीं है तो पढ़ा लिखा किस बात का है? क्यों पढ़ा लिखा है? तो आदतें जो हैं वो आपको अपने अंदर आपको सुधार करना पड़ेगा, आपको देखनी पड़ेंगी। आपकी आदतें ही आपके जीवन में आपका भविष्य बना सकती हैं। आदतों के साथ ऐसा चक्कर है, आप समझिए कि कोई भी आदमी डायरेक्ट अपना कभी भी जीवन नहीं बना सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। हम में ताकत ही नहीं है अपना जीवन बदलने की। फिर क्या है? हम बदलेंगे अपनी आदतें, आदतें बदलेंगी हमारा भविष्य या हमारा जीवन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट भविष्य बदलने की हम में क्या नहीं है? ताकत नहीं है। हम क्या बदलेंगे? सिर्फ हमारा आदत। आदतें बदलेंगी हमारा भविष्य। हम खराब आदतें भी डेवलप कर सकते हैं, अच्छी आदतें भी डेवलप कर सकते हैं, दोनों हमारे हाथ में हैं। खराब आदतें डालनी नहीं पड़ती, अपने आप पड़ जाती हैं। खराब आदतों के साथ ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतों को डालना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी जीना बड़ा आसान। खराब आदतों को डालने में टाइम नहीं लगता है, जल्दी डल जाती हैं, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं जी सकते, बाद में आपको तकलीफ होगी। इसका उदाहरण वही है, दारू पीना आसान है, लेकिन लंबे समय तक दारू पीने से क्या होगा आप सबको पता है। सिगरेट पीना आसान है, लेकिन लंबे समय तक सिगरेट पीने से पक्का आपको पता है क्या होगा। यानी बुरी आदतों के साथ आप लंबा नहीं चल सकते, उनको डालना आसान होता है। अच्छी आदतों को डालना बड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके साथ बहुत लंबा अच्छा जीवन जिया जा सकता है। बोलो आप। और आदतें हमारी रिलेटेड हैं किस काम से? लगातार जाने अनजाने हम किसी भी एक काम को रिपीट करेंगे, किसी भी एक काम को लगातार रिपीट करेंगे, वही थोड़े दिन बाद हमारी आदत पड़ जाएगी। जो भी काम आप लगातार रिपीट करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता ही नहीं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या हम बुरा काम कर रहे हैं। बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि ये आदमी क्या इस काम को बार बार करता है कि नहीं, बार बार करता है कि नहीं। उसी काम को हम लोग बार बार करते 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 एक दिन वो हमारी क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। आपने कई लोग देखे होंगे बात करते करते हर तीसरी लाइन में एक गाली देते हैं। देखें कि नहीं देखें? देखें। अब उनसे आप पूछोगे भाई तू हर तीसरी लाइन में एक गाली क्यों देता है, इसको बंद कर, क्या उसके बस की बात है? क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट कर करके उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया है कि इसके लिए एक गाली देना 3 लाइनों के बाद जरूरी है। बोलो आप। कई लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। मेरे को कई लोग मिलते हैं, बात करते करते एक बंदा आंख फड़काता था, अब मेरे सामने बैठ गया, फड़का रहा है बार बार। अब मैं कभी इधर मुंह करूं, कभी इधर मुंह करूं, मेरे को हंसी आ रही है। और मैं करूं यार मैंने हरिशंकर से बात कर ले, पता नहीं अभी की बात है थोड़े दिन पहले की। बोले नहीं सर आप ही से बात करूंगा। मैंने पीछे मुंह करके मैं बोला यार मैं हरिशंकर, इससे बात कर ले यार। बात करे सर ऐसा ऐसा हुआ था, वैसे वैसे। समझ में आ रहा है आपको? खराब आदतें चाहे अच्छी आदतें, हमारे बिहेवियर का रिपीटेशन है। हर रोज लेट उठ उठ के 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 सालों साल कैसी आदत पड़ जाएगी? लेट सो के सो के कैसी आदत पड़ जाएगी?
अच्छा, जो आदमी रूटीन में 1:30-2 बजे सोता है, आप में से कई होंगे, अब किसी दिन मैं उसको बोलूं 9:30 बजे सो जा, कितने लोग बोलते हैं उसको गोली भी दे दूं सो पाए? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फोकस है, आदत है वही कि तब तक 1:30-2 नहीं बज जाएंगे तब तक वो सोएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे सो जाएगा? इसका मतलब क्या है? आदत कुछ नहीं है, आदत है एक ही बिहेवियर को जाने अनजाने बार बार रिपीट करने से वो हमारी क्या हो जाती है? आदत। समझ में आ रहा है? अब सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा नहीं जानता। 1:30 बजे सोना एक आम आदमी के लिए खराब हो सकता है, लेकिन एक पायलट के लिए अच्छा हो सकता है, जिसको रोज 12:30 बजे प्लेन उड़ाना पड़ता है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड इसमें बाधा डाले कि भाई मैं देख 12:30 बजे के बाद किसी को भी जगने नहीं दूंगा, कट मार दूंगा, जैसे फ्यूज नहीं उड़ जाता है, 12:30 बजे फ्यूज उड़ गया और प्लेन में फ्यूज उड़ गया तो, या किसी ट्रेन के ड्राइवर का फ्यूज उड़ गया तो। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भगवान ने कैसे बनाया है कि जब आप बार बार जरूरी या गैर जरूरी काम लगातार करते रहेंगे, सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई इसके लिए 2 बजे तक सोना जरूरी है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा और ये कोई नए नए आविष्कार करता होगा 10:30 से लेके 2 बजे के बीच में। तो सबकॉन्शियस माइंड तो इस तरीके से उसको जगा रहा है, और उसको पता है उस आदमी को देखो तो वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो अच्छी पिक्चरें देखता है रात को, अच्छी वाली पिक्चरें नहीं आती है, सब जानते होगे आप, वो देखता है 10:30 से 2, 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 चाहे मान लो साउथ की पिक्चर देखता है 10:30 से 2, 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 2-3 साल से देख रहा है। अभी कितने लोग बोलेंगे कि आज 10:30 बजे अपने आप फोन पे उंगलियां उसकी चली जाएंगी और वो ना चाहते हुए भी वही पिक्चर देखेगा? आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि सेम बिहेवियर लंबे समय तक रिपीट जब किया जाएगा, इट विल बिकम्स आवर हैबिट, आदत बन जाएगी। अब इसको बदलने का क्या तरीका है, कितने लोग जानना चाहते हैं? उसी बिहेवियर को जानकर 21 से 63 दिन तक, कितने दिन तक? 21 से 63 दिन तक। पहले लोग बोलते थे 21 दिन में आदत बदल जाती है, कईयों की नहीं बदलती, बड़ी पुरानी होती है, 21 से 63 दिन में बदलती है। तो कम से कम 70 या 80 दिन का ले लो, एक टास्क ले लो। जैसे आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, मैं आपका फ़ैन हो जाऊंगा, आप एक समय तय कर लो, चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो, 80 दिन लगातार 2 पन्ना किताब पढ़ के दिखा दो। अगर आप 81वें दिन अपने आप पढ़ने लग जाओ, मैं आपको जो बोलो वह हारने के लिए तैयार। जल्दी उठना चालू कर दो, 21 से 63 दिन। अगर आपकी इसी बीच में सेम टाइम पे आंख ना खुलने लग जाए, आप जो बोलना मैं हारने को तैयार। रोज एक्सरसाइज करने लग जाओ, रोज एक्सरसाइज करने लग जाओ। एक्सरसाइज करने में भी बाधा क्या है, मैंने आपको खुद अपने को प्रैक्टिकल करके देखा है। उठ जाओ, उठने के बाद सबसे ज्यादा ताकत लगती है स्पोर्ट्स के जूते पहनने में, इतने भारी होते हैं वो उस टाइम कि उठाओ और पहन लो। बस आप अपने मन को ये कमांड दे दो कि देख मैं भले ही एक्सरसाइज नहीं करूंगा, टहलने नहीं जाऊंगा, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, आपका मन खूब समझा रहा होगा आज नहीं करना यार, दोबारा सो जा, लेकिन बस आप एक काम कर लो, जूते पहन के सो जाओ। जूते जैसे ही पहनोगे आपका मन करेगा चल भाई बाहर चल, चल क्या कर, बाहर चल। सबसे कठिन है एक्सरसाइज में क्या? जूते पहनना। अब दूसरा बताता हूं, नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है कि सर आपको हमारा प्लान कैसा लगा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। सबसे मुश्किल बता रहा हूं इस काम में क्या है, फोन मिलाना सबसे मुश्किल। सही है? इसके लिए आपका मन बार बार बोलेगा खाने के बाद कर लेंगे यार, चाय पीने के बाद कर लेंगे, नौकरी करने के बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, छोड़ यार कल सवेरे कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे आज तो पेरेंट मीटिंग करे आए पहले इसके बाद कर लेंगे। ये सब नाटक खत्म कर दो। आप एक तयशुदा, आजकल रिमाइंडर लगता है फ़ोनों में,
रिमाइंडर लगा दो, एप्पल में तो लगता है, फोन कॉल का रिमाइंडर लगा दो, 10:45 पर कॉल अपने आप लग जाएगा। 10:45 पर यदि वो कॉल लग सकता है तो आपको उससे बात करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं लिख के दे रहा हूं, मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है। बस हमको डर क्या करता है, छोटा सा एक पॉइंट है उसको करने से हमें डर लगता है। हमारी बस इतनी सी आदत है। अगर आप में से कोई टहलना चाहता है डेली, जितने भी बज जाएं, किसी दिन ऐसा होगा आपकी आंखें 8:15 बजे खुलेंगी, आपको लगेगा इतनी धूप है, अब मैं टहलने जाऊं, ये तेरी सजा है। 8:15 बजे क्यों जगा? अगर 11:15 बजे जगा होता, जूता पहन निकल जा, 11:15 बजे जा। जब दुनिया तेरे को चलते हुए देखेगी और दुनिया काम पे जा रही होगी, बच्चे स्कूल से लौट के आ रहे होंगे, तेरी तरफ हंसेंगे, टहलने जा रहा है, पागल है। उस दिन तेरे को और शर्म आएगी, कल 6:15 बजे जगेगा। बस तेरे को एक काम करना है, रोज जूता पहनने हैं और जितना भी समय हो बस तेरे को निकल जाना है। मैं आऊंगा अगर आपको कोई एक करने से रोक जाए तो। गड़बड़ क्या है, 3 दिन हम सही समय पर टहलने जाते हैं, चौथे दिन रूटीन डिस्टर्ब होता है, उस दिन हम लोग अपने मन को समझा लेते हैं, इतनी धूप छोड़ो, इतना टाइम छोड़ो, जल्दी नौकरी पे जाना है छोड़ो, मीटिंग में जाना है छोड़ो, संडे का प्लान है छोड़ो। छोड़ने के कारण पकड़ लेते हैं, छोड़ने का कारण नहीं पकड़ना है। आप बोलो कपड़ा पहनो, सूट पहनो पूरा, सूट पहनो पूरा, टाई लगाओ, प्लान में जाना, आज नहीं टहले ना, आज करना है ना अपने आप को परेशान, जूते पहनो नीचे स्पोर्ट्स के, कोई मना नहीं कर देगा। पैदल पैदल आओ बेनू तक, आज टहला नहीं हूं, पैदल चल रहा हूं बेनू तक, कल अपने आप अकल सीधे आ जाएगी। टाइम पे 6:15 बजे ना जगो तो मेरे को बता देना आप। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आदत, अच्छी आदत के साथ जीना आसान, बुरी आदत के साथ जीना मुश्किल। अच्छी आदतें डालने में टाइम लगता है, बुरी आदतें डालने में टाइम नहीं लगता। मैं तो इस तरीके की मीटिंगें जगह जगह जाके बार बार करता रहूँगा, नए नए टॉपिक आपके बीच में लाता रहूँगा, बातें मेरी हमेशा वही रहेंगी, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही है, उद्देश्य एक ही है, आप सब लोगों से आज बात करने का। हो सकता है मेरी बात किसी को कलेजों में चुभी हो, लगी हो, डायरेक्टली किसी को बोल दिया हो, और मैं चाहत मेरी वही है कि ज़िंदगी बदले।